आप देख रहे हैं यहाँ पर गोपालगंज सीमान और मैं हूँ अशफाक। आज शब बारात है और शब बारात पर हम आज मौजूद है इस विषय को लेकर, ताकि हम जान सकें कि शब बारात मनाया क्यों जाता है और इस दिन क्या होता है। तो हम एक मौलाना साहब के पास आए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर इस दिन, आज के दिन शब बारात क्यों मनाया जाता है, और इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ये शब बारात को लेकर आज क्यों मनाया जाता है। ये है मौलाना मजहर आलम और इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मौलाना साहब ये बताइए, शब बारात क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या हुआ था। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि शब बारात इसी वजह से मनाया जाता है कि जो अपने ख़ानदान वाले हैं जो गुज़र जाते हैं उनके नाम पर ईसाल सवाब करते हैं। यानी ईसाल सवाब करना ये भी एक सवाब का काम है। इसी वजह से लोग अपने अपने ख़ानदान वाले के लिए, जैसे बाप दादा हो गए या फिर भाई बहन जो भी हो, उन्हीं लोगों के नाम पर ईसाल सवाब करते हैं। और इसी रात को सबसे बेहतर और अफजल माना गया है। शब बारात जो है, इस रात को यानी जो घर पर मतलब आता है, जैसे ख़ानदान वाले गुजर चुके हैं वो लोग आते हैं और उसके रूह यानी बेचैन रहता है अज़ाब की वजह से, और अपने ख़ानदान वालों के लिए वो एक पैगाम भेजता है कि मुझे याद करे, यानी इसाले सवाब करे और हमारे नाम पर इसाले सवाब करे, ताकि हमारे रूह को सुकून और आराम मिले। शब बारात में रात के समय कब्रिस्तान जाकर दुआ मांगने, इस पर कुछ फोकस डालें ताकि हमारे दर्शक जान सके शब बारात में कब्रिस्तान में आखिर क्यों जाया जाता है। ये जो कब्रिस्तान में जाना जी, ये भी एक खुश नसीबी है। यानी जैसा कि हमारे ख़ानदान वाले, यानी जो भी लोग जाते हैं, चाहे हम जाएं या आप जाएं या फिर कोई जाए, इस नीयत से जाते हैं कि हमारे ख़ानदान वालों के लिए दुआ किया जाए और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, ताकि उसके रूह को आराम और राहत मिले। क्योंकि उस वक्त, उस रात को यानी जाएंगे, सब कब्रिस्तान जाते हैं और अपने ख़ानदान वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, इसलिए कि वो उसके रूह को आराम मिले और सुकून मिले। क्योंकि ख़ानदान वाले ये चाहता है कि हमारे ख़ानदान भी हैं, ख़ानदान से भी लोग गुज़रे हैं, इसी वजह से हम फातिहा दिफ करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। हम देखते आए हैं शब बारात में सुबह से ही घर पे यानी सुन्नी लोगों के यहाँ हलवे बनने लगता है, और इसका मतलब कि हलवा ही क्यों बनता है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे। जी, हलवा इसलिए बनता है क्योंकि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ पसंद थे और वो हलवा ज़्यादा पसंद फरमाते थे, हलवा और शहद। इसी वजह से सुन्नी लोग हलवा पकाकर अपने मुरहमीन के नाम से ईसाल सवाब करते हैं। और जो चीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे नबी को पसंद होते हैं, पसंद फरमाते हैं, वही हम भी पसंद फरमाते हैं। इसी वजह से हम लोग हलवा से फातिहा दिलाते हैं। और सुन्नी लोग ख़ास करके हलवा या फिर कोई चीज़, मीठी चीज़ से फातिहा दिलाते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंदीदा थे। शब बारात की रात रूह घर आती है, इस पर आप क्या कहेंगे, ये थोड़ा इस पर डिटेल्स हमको बताएं। जी, शब बारात की रात जो रूह घर पर आती है, क्योंकि कोई भी ख़ास करके शब बारात के दिन और शब क़दर के दिन, ईद के दिन और आशूरा के दिन, ये सब दिनों में रूह घर आती है। क्योंकि घर आना मकसद ये है कि जब उनके ख़ानदान वाले उनको भूल जाते हैं तो वो कब्रिस्तान से होते हुए अपने घर पर आते हैं और दरवाज़े पर आकर चिल्लाते हैं, ताकि उसके नामाए आमाल में कोई ईसाल सवाब करे और उस ईसाल सवाब के ज़रिए उसके रूह को चैन और सुकून मिले। इसी वजह से रूह घर पर आती है। शब बारात और 15 शाबान को रोज़ा रखा जाता है, इसमें हकीकत क्या चीज़ है। देखिए, ये 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा, यानी इसमें रोज़ा रखना ये भी बहुत सवाब का काम है। जैसा कि इस साल से लेकर अगले साल तक, यानी उसके बीच में, शब बारात से लेकर शब बारात तक, उसके आने वाले बीच में जो गुनाह होता है वो गुनाह यानी माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रोज़े के बदौलत उस गुनाह को
बख्श दिए जाते हैं। इसी वजह से हम शब बारात के दिन और उसके बाद रोज़ा रखते हैं, क्योंकि ये रोज़ा रखना, ये शब बारात का जो दिन होता है उसमें कौन पैदा होगा और कौन मरेगा और किसको रिस्क दिया जाएगा, यानी जो भी चीज़ आने वाले हैं और जो जाने वाले हैं, सब चीज़ों के बारे इसी दिन लिखा जाता है। और उसी दिन से यानी 14वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ को गुनाह के, यानी जो गुनाह कर चुके हैं वो बंद हो जाते हैं, और 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म को यानी दूसरे रोज़े के दिन नया नामाए आमाल के डायरी जो है वो खुल जाता है। इसी वजह से हम शब बारात को रोज़ा रखते हैं, यानी 2 रोज़ा, एक शब बारात के दिन और दूसरा शब बारात के बाद यानी उसके सुबह। एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम है मोहम्मद मज़हर आलम और मैं यहाँ देवापुर आसारात के टोला में इमामत करता हूँ। और ये भाईजान आए कि कुछ आपसे दरियाफ़्त करना है, तो मैं चलिए हमारे जानकारी में जो है हम बता देते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे जानकारी थे तो हम बता दिए, और जितने भी दर्शक हैं देखने वाले और सुनने वाले, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये वीडियो बनाया गया है। खुदा हाफिज़। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।